मान लीजिए आप एक किसान है, आप कभी स्कूल नहीं गए, आपके 4 भाई हैं एंड आपके पास थोड़ी सी जमीन है जिसमें आपके पापा खेती करते हैं एंड आप चारों भाई उनकी हेल्प करवाते हैं। लेकिन अचानक से एक दिन आपके पापा की डेथ हो जाती है एंड डेथ के टाइम आपकी जो एज है वो 27 साल होती है एंड आपके 2 बच्चे भी होते हैं। पिता के डेथ के बाद आप डिसाइड करते हैं कि आप अपने हिस्से की सारी जमीन बेच देंगे एंड उसमें से कुछ पैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देंगे। ये स्टोरी सुनने में काफी अजीब लग रही होगी कि एक बंदा जो किसान है उसने स्टॉक मार्केट में पैसे लगाए, वो भी अपनी जमीन को बेच के, और उसको एट द एंड प्रॉफिट हुआ होगा नहीं हुआ होगा, उसके पैसे डूब तो नहीं गए होंगे, उसने क्या किया होगा, ये सारे क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे होंगे। तो आप इस बंदे का प्रॉफिट जानकर शॉक हो जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि ये काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। एंड इस बंदे का नाम है मोहम्मद अनवर अहमद। मोहम्मद अनवर अहमद अमलनेर गाँव जो कि महाराष्ट्र में लोकेटेड है, वहाँ के निवासी है। इनके पास थोड़ी सी जमीन होती है जिसपे इनके पापा खेती करते हैं और ये अपने भाइयों के साथ उनकी हेल्प करवाते हैं। लेकिन अचानक से 1980 में इनके पापा की डेथ हो जाती है। डेथ के बाद अनवर डिसाइड करते हैं कि वो अपने हिस्से की जमीन को बेच देंगे और वो अपने हिस्से की सारी जमीन 80,000 में बेच देते हैं। फिर कुछ समय बाद सतीश शाह नाम का बंदा गांव में आता है जो कि स्टॉक ब्रोकर होता है। सतीश शाह को विप्रो अपने स्टॉक्स वापस खरीदने के लिए उस गांव में भेजती है एंड इस गांव से रिलेटेड भी काफी अच्छा फैक्ट है जो कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो स्टोरी पे वापस आते हैं। फिर सतीश की मुलाकात अनवर से होती है। अनवर से मिलने के बाद सतीश उनसे हेल्प मांगते हैं एंड बोलते हैं कि मुझे हर घर जाकर विप्रो के शेयर्स वापस खरीदने हैं, तो इस काम में क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? एंड अनवर मान जाते हैं। लास्ट में जब सतीश गांव से मुंबई वापस जाने लगे हैं तो सतीश अनवर को बोलते हैं आप भी विप्रो कंपनी के कुछ शेयर्स खरीद लो, लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा प्रॉफिट होगा। फिर अनवर सतीश की बात मान लेते हैं एंड 100 रुपए के हिसाब से 100 शेयर्स खरीद लेते हैं जिसकी वैल्यू 1980 में 10,000 रुपए होती है। नाउ अब आप लोग वैल्यूज को ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ से स्टॉक मार्केट का रियल मैजिक स्टार्ट होता है। 1980 में जब अनवर जी विप्रो के 100 शेयर्स खरीदते हैं, उसके बाद 1981 में विप्रो कंपनी 1:1 का बोनस डिक्लेयर करती है जिसकी वजह से उनके शेयर्स 200 हो जाते हैं। फिर 1985 में फिर 1:1 का बोनस मिलता है जिसकी वजह से शेयर 400 हो जाते हैं। 1986 में कंपनी स्प्लिट हो जाती है एट द रेट ऑफ 10 रुपीज जिसकी वजह से उनके स्टॉक्स 4,000 हो जाते हैं। फिर 1987 में 1:1 का फिर से उन्हें बोनस मिलता है जिसकी वजह से उनके जो शेयर्स है वो 8,000 हो जाते हैं। फिर 1989 में फिर से 1:1 का बोनस डिक्लेयर करती है जिसकी वजह से अब उनके शेयर्स 16,000 हो जाते हैं। फिर 1992 में फिर से 1:1 का बोनस डिक्लेयर होता है जिसकी वजह से उनके शेयर्स अब 32,000 हो जाते हैं। फिर 1995 में फिर से 1:1 का बोनस जिसकी वजह से उनके शेयर्स अब 64,000 हो जाते हैं। 1997 में 2:1 का बोनस मिलता है जिसकी वजह से अब उनके शेयर्स 1,92,000 हो जाते हैं। फिर 1999 में कंपनी एक बार फिर स्प्लिट होती है एट द रेट ऑफ 2 रुपीज जिसकी वजह से अब उनके जो शेयर्स है वो 9,60,000 हो जाते हैं। फिर 2004 में 2:1 का बोनस मिलता है जिसकी वजह से अब उनके शेयर्स 28,80,000 हो जाते हैं। फिर 2005 में 1:1 का बोनस मिलता है जिसकी वजह से 57,60,000 शेयर्स हो जाते हैं उनके। फिर 2010 में 2:3 का बोनस डिक्लेयर करती है विप्रो एक बार फिर से जिसकी वजह से उनके शेयर्स अब 96 लाख हो जाते हैं। फिर 2017 में 1:1 का जिसकी वजह से 1,92,00,000 शेयर्स हो जाता है उनके पास। एंड लास्टली 2019 में विप्रो एक बार फिर से बोनस देती है 1:3 का जिसकी वजह से उनके शेयर्स अब 2,96,00,000 हो जाते हैं। तो अगर अनवर जी अभी भी विप्रो कंपनी के शेयर्स को होल्ड करते हैं तो उनके पास अभी टोटल शेयर्स 2,96,00,000 होंगे। विप्रो के एक शेयर की अभी वैल्यू है 389 रुपए एंड अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो 2,96,00,000 से तो ये अप्रोक्स 995 करोड़ रुपए होंगे। ये ओनली स्टॉक की वैल्यू है एंड अगर आप ओनली डिविडेंड इनकम को कैलकुलेट करते हो तो ये 200 करोड़ रुपए होंगे। वहीं अभी भी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि 1980 में तो 10,000 रुपए काफी बड़ा अमाउंट होता था, बट अगर आप 1,000 भी इन्वेस्ट करते तो आपको 99 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होता। इवन अगर आप 100 रुपए इन्वेस्ट करते तब भी आपको 9,95,00,000 रुपए का प्रॉफिट होता। तो इस स्टोरी से हमें 3 लर्निंग लेसन मिलते हैं। पहला, एक अच्छी कंपनी को ढूंढिए जिसका मैनेजमेंट अच्छा हो एंड विप्रो हमारे देश की वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड कंपनीज में से एक है। एंड सेकंड, एक कंपनी में आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए। अगर अनवर जी की बात करें तो अनवर जी ने अपने पैसे इन्वेस्ट किए थे 1980 में एंड अभी 2023 है, 43 साल में उनको इतना वेल्थ मिला है। वही अगर अनवर जी भी स्टॉक प्राइस 100 से 200 होते ही अगर बेच देते तो कभी इतना प्रॉफिट जनरेट ही नहीं कर पाते। एंड थर्ड, अगर एक किसान जो कभी स्कूल नहीं गया वो इतना अच्छा प्रॉफिट जनरेट
जनरेट कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। तो आप भी अपने पैसे को अच्छी जगह इन्वेस्ट करें एंड अच्छे से ग्रो करें। अब मैं आप लोगों को एक यूनिक फैक्ट बताता हूँ अमलनीर और विप्रो के बीच में। जब विप्रो की स्टार्टिंग 1945 में की गई थी तो अजीम प्रेम जी के फादर ने इसको स्टार्ट किया था एंड उस टाइम ये कंपनी वेजिटेबल ऑयल एंड वनस्पति घी मैन्युफैक्चर करती थी एंड इसका जो फर्स्ट प्लांट था वो इसी गांव में लगाया गया था, जिसकी वजह से यहाँ के लोग विप्रो को काफी अच्छे से जानते थे। एंड अभी की बात करें तो अराउंड 3% विप्रो के स्टेक्स यहीं के गांव के लोगों के पास है, जिसकी वैल्यू 3448 करोड़ रुपए है एंड ये रीजन वाइज भी लार्जेस्ट शेयर होल्डर है विप्रो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें एंड हमें मोटिवेट करने के लिए आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। और अगर आपको SIP और लमसम के बीच का डिफरेंस समझना है तो इस वाली वीडियो को देखिए। थैंक यू।